बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 28 मैं करने लगा हूँ। इसकी ज़्यादा डिमांड हो रही थी। फंक्शन ऑफ फैमिली, सोशियोलॉजी 101 का फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली के फंक्शंस क्या हैं, इसके अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि फ़ैमिली हमें किस तरह सपोर्ट करती है, फ़ैमिली इट्सेल्फ क्या फ़ंक्शन करती है और किस तरह वो जो है ना किनशिप को बरकरार रखती है। सोशियोलॉजी बेसिकली सोशल पर्सपेक्टिव हमारा कैसे चल रहा है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल सजेस्ट दैट फैमिली परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शंस, बहुत से वाइटल फंक्शन करती है, जिसमें जो है ना बेसिकली फ़ैमिली जो है ना वो सोसाइटी की बैकबोन है। अगर फैमिली नहीं होगी तो सोसाइटी नहीं होगी, लोग सिंगल रहेंगे। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जब भी कोई भी फैमिली होती है वो चाहती है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका कोई ताबेदार, उसका कोई दावेदार हो, कोई किसी को मिले, किसी गैर के पास ना जाए, हमारे अपने बच्चे के पास जाए, या फिर हम जो है ना अपनी किनशिप को बरकरार रखें। तो हर बंदा चाहता है कि उसकी औलाद हो। तो एक जो फैमिली होती है वो चाहती है कि उनकी जो है ना नस्ल आगे बढ़े। बेसिक इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी का जो है ना पार्ट बनते हैं फैमिली, हर फैमिली पार्ट बनती है और यही सोशलाइजेशन है, ठीक है। और इसके अंदर अब 2-3 चीज़ें आ गई हैं। इंसेंट टाबो, इंसेक्स टैबो जो है ना ये बेसिकली एक थीरी है और एक रूल है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना प्रीवियसली ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रिलेशंस के यानी कि क्लोज़ रिलेटिव्स के दरमियान शादी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि क्लोज़ रिलेटिव के दरमियान शादी इसलिए नहीं होनी चाहिए, उन्होंने मेडिकली एक्सप्लेन किया है कि रिप्रोडक्शन और उसके अलावा फ़िज़िकल और मेंटल जो है ना वो इम्पेयरमेंट होती है। मेंटली और फिज़िकली टेंशन बढ़ जाती है जब आप क्लोज़ रिलेटिव के दरमियान शादी करते हैं। तो क्लोज़ रिलेटिव के दरमियान शादी नहीं होनी चाहिए। इंसेक्ट टाबो जो है ना उसका ये एक्सप्लेनेशन है और उसका ये मानना है। इसके बाद आ जाती है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन परहैप्स द ओनली फंक्शन दैट सीम्स टू हैव बीन लेफ्ट टू द ग्रेट एक्सटेंट अनटच्ड इज़ रिप्रोडक्शन। Without reproduction, the continuation of society is at the stake of legitimate births take place only within the wedlock। वो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इतनी ज़रूरी है सोसाइटी की के लिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं ना होगी तो सोसाइटी भी नहीं चलेगी। जब आबादी नहीं बढ़ेगी तो सोसाइटी कहाँ से रहेगी। कुछ लोग होंगे जो बढ़ते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 10 करोड़ से 5 करोड़, 7 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, और ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो वेडलॉक के बगैर जो है ना यानी कि शादी के बगैर जो है रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। येट इवन अ वाइटल इनवाइबल फंक्शन हैज़ बिन गॉन अनचैलेंज। ये तो अनचैलेंज है कि अ प्राइम एग्जांपल इज़ दैट, यानी कि सिर्फ शादी के साथ ही रिप्रोडक्शन नहीं, उसने एग्जांपल दी है यूएस की। यूनाइटेड स्टेट में हर तीसरा बच्चा जो है ना वो सिर्फ सिंगल माँ के पास है, उसका बाप नहीं होता। तो ये इसके बारे में हम अनचैलेंज कर सकते हैं कि क्या पता उधर से आबादी जो है ना वो बढ़ सके, उधर से सोशलाइजेशन हो सके। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जब पैदा हो जाता है तो उसकी सोशलाइजेशन जो है ना वो फर्स्ट जो हमारे पास होती है वो चिल्ड्रन की फैमिली ही करती है। फैमिली उसकी देखभाल करती है उसके अलावा उसको सिखाती है, उसको इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेंट बनाती है, अपने माहौल के मुताबिक से उसको माहौल देती है, उसको सिखाती है, पढ़ाती है। फैमिली होती है जो उसको इंसान बनाकर एक सोशल नेटवर्क का हिस्सा बना देती है। बेसिकली ये सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन था। द कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद द आउटकम्स ऑफ this socialization through which there is likely to be transmission of culture values. There is a continuity of a patriarchy which subordinates women to men. Okay, families therefore transfer women into a sexual and economic property of men. Most wives earning belongs to their husbands. I think so समझ आ गई होगी आपको। सोशल प्लेसमेंट,
जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नाम, शख्सियत, सोशल प्लेसमेंट, माशरे में एक नाम कि वो कि उसकी ज़ात क्या है, उसके पेरेंट का नाम क्या है, वो जो सोशल प्लेसमेंट मिलती है ना, वो बेसिकली जो है वो सोशियोलॉजी या फिर जो है उसके पेरेंट्स की वजह से उसको मिलती है। केयर ऑफ द sick and elderly. Family has been a big insurance against the old age as well as during the sickness. फैमिली होती है वही जो है ना बिग इंश्योरेंस होती है बेसिकली बूढ़े वालिदैन के लिए या फिर बच्चों के लिए कि जब बूढ़े माँ बाप को सहारे की ज़रूरत होती है, बीमार होते हैं, तो फैमिली उसको जो है ना बैकबोन होती है, वही उसको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह फ्राहम करती है। यानी कि मेडिकली बच्चे जो होते हैं वो एक किस्म के इंश्योरेंस ही होते हैं उनके बुढ़ापे के लिए। और जब बच्चे अगर छोटे होते हैं तो वो बीमार होते हैं तो फैमिली होती है जो उसकी टेक केयर करती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर यही है कि अगर फैमिली के एक बंदे के ऊपर अटैक हो गया, उसको कुछ कह दिया, तो पूरी फैमिली को ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर अटैक हो गया। वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हर किस्म के जो है ना अटैक से उसे बचाएंगे। जैसे कि फ़िज़िकली अटैक कोई हो गया, इकोनॉमिक या साइकोलॉजिकल कोई बंदा उसको परेशान कर रहा है, वो टेंशन में है, तो हम सब टेंशन में आ जाएंगे, यार क्यों टेंशन में है हमारा भाई। People view family have in heartless world. इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर यही आ गया कि प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले या प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फैमिली कॉन्स्टिट्यूटेड एन इकोनॉमिक टीम. Family members cooperated in producing what they needed to survive. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले फैमिली के मेंबर्स जो है ना वो सिर्फ इतना कमाते थे कि हम सरवाइव कर सकें। जोड़ने का कंसेप्ट नहीं था, बनाने का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। When industrialization moved production from home to factory, it distributed this family team and weakened the bonds that tied family members together. जब ये फैक्ट्री वगैरह लगना स्टार्ट हुई, उन्होंने जो है ना फैमिली के बॉन्ड्स को वीक किया और दोनों तोड़ना स्टार्ट कर दिया फैमिली मेम्बर्स को. इन पाकिस्तान फैमिली स्टिल परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन एट लीस्ट इन हेल्पिंग इट्स मेम्बर्स इन इस्टेब्लिशिंग देयर कैरियर एंड ऑब्टेनिंग जॉब्स. यानी कि बाहर के ममालिक में जैसे इन्फ्लुएंस हुई, फैक्ट्रीज़ आई, फैक्ट्रीज़ के लिए गाँव को छोड़ के उन्होंने शहरों में जाना होता था, तो शहरों में जाने के लिए वो अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से अगर दूर रह के जो है ना थोड़े से वो दिल की वो मोहब्बत जो है ना वो कम हो गई आहिस्ता आहिस्ता, तो वो बॉन्ड जो है ना वो वीक कर दिया गया. लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसा ही फंक्शन चल रहा है. थैंक यू.